Hello guys, myself Lalit Rajpurit. I am here to teach you the political science. देख लेते हैं कि बेस एक्चुअली क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो एक्चुअली क्या कॉन्स्टिट्यूशन को किसे कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको कहेंगे। ठीक है, ये एक तरीका क्या होता है, सेट ऑफ रूल है। एक तरीका क्या है, सेट ऑफ रूल है, जो कि डिटरमाइन करता है कि कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट है वो कैसे रन करेगा, ये डिटरमाइन करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम देख लेते हैं एक्चुअली क्या इसके तीन पिलर हैं डेमोक्रेसी के। कौन कौन से हैं अपन को पता है। तो एक तो आ जाएगा अपने पास में लेजिस्लेटिव आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा अपने पास में एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, और तीसरा आ जाएगा हमारे पास में जुडिशियल आ जाएगा। ओके, तो ये अपने पास में लेजिस्लेटिव का, एक्चुअली लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है। लेजिस्लेटिव का काम होता है कि लॉ बनाना होता है, ये रहा। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव का एक्चुअली काम क्या होता है, टू मेक अ लॉ। ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, उसको लॉ को पास करना, उसको लॉ को इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, और जुडिशियल का जो काम होता है वो ये काम होता है कि जो लॉ वगैरह बनाया है वो कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, इसका एक्चुअली काम जो होता है वो रिव्यू करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में इनके तीनों के वर्क आ जाएंगे कि कैसे ये काम करेगा, कैसे नहीं करेगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव को भी हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो आता है अपने पास में पार्लियामेंट्री, और एक आता है अपने पास में स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो पार्लियामेंट को भी हम कितने पार्ट, एक्चुअली क्या पार्लियामेंट किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो अपन देखते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना हुआ होता है। और दूसरा आता है अपने पास में कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके अंदर दो आ जाएंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाएगा और एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है उसका मतलब क्या होता है, जैसे लॉ पास करा है, प्रेसिडेंट्स के साइन के बाद में ही लॉ पास होता है। ठीक है, या फिर वाइस उसके एब्सेंस के अंदर वाइस प्रेसिडेंट। और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या होता है, जो वो लॉ बना है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारा काम किसका होता है, कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीओएम जो होता है उनका क्या होता है, पूरा रोल होता है। ठीक है, दूसरा अपने पास में आता है कि कैसे जुडिशियल कैसे काम करता है। ठीक है, तो जुडिशियल की एक तरह की हायरार्की होती है। सबसे ऊपर कौन बैठता है, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में क्या कौन आता है अपने पास में, हाई कोर्ट आता है। ठीक है, और हाई कोर्ट के बाद में आता है अपने पास में सब ऑर्डिनेट कोर्ट आता है। कौन आता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये पूरा अपने पास में एक तरह का जुडिशियल का जो हायरार्की है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो पूरा अपने पास में क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल का कैसे स्ट्रक्चर काम करता है ये अपने देख लिया। अगला हम देखेंगे कि एक्चुअली क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 60 कंट्रीज से ले रखा है। क्या है एक्चुअली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 60 कंट्रीज के, हमारे जो लीडर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था उन्होंने 60 कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अच्छे से पढ़ के फिर हमारे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया था। तो वैसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स क्या है, अगर अपन को पूछे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग यहाँ से जगह से ले रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ से हमने क्या क्या ले रखा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो 2/3 पार्ट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो 2/3 पार्ट है वो हमने कहाँ से ले रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ले रखा है। इससे हमने क्या क्या ले रखा है, जैसे अपन लिख सकते हैं कि फेडरल स्कीम ले रखी है हमने। ठीक है, और हम गवर्नर का जो ऑफिस देखते हैं वो, जुडिशरी देखते हैं वो, पब्लिक सर्विस कमीशन है वो, इमरजेंसी प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल है, ये हम सारे हमने कहाँ से ले रखे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ले रखे हैं। दूसरा अपना सोर्स आता है कि हमने ब्रिटेन से क्या ले रखा है। एक्चुअली ब्रिटेन ने हमारे यहाँ पर 100 से ज्यादा साल यहाँ पर राज किया, तो हमने वहां से क्या क्या सीखा है, हमने क्या क्या चीजें अपनाई है, अडॉप्ट की है, वो हम देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले अपने पास में आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगला आता है अपने पास में रूल ऑफ लॉ आ जाएगा, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर आ जाएगा, सिंगल सिटीजनशिप आ जाएगा, कैबिनेट जो सिस्टम है वो ले रखा है, प्रोपोगेटिव रिट ले रखा है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ले रखा है, और जो बाई कैमरलिज्म है ये ले रखा है। इन सब के मीनिंग हम डिटेल के अंदर आने वाले जो हमारा जो 100 आवर्स का जो प्लान रहेगा उसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर हम स्टडी करेंगे, इसलिए वो आप टेंशन मत लीजिए। अगला हम देखते हैं कि हमने यूएसए से एक्चुअली क्या ले रखा है। तो फंडामेंटल राइट जो हमारे मौलिक अधिकार है वो हमने ले रखे हैं। जुडिशरी की जो स्वायत्ता इंडिपेंडेंस है वो ले रखी है हमने, जुडिशियल रिव्यू ले रखा है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को अगर हटाना है वो ले रखा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो जज है उसको अगर मुझे रिमूव करना है किसी कारणवश तो उसके लिए भी हमने जो सिस्टम है कहाँ से ले रखा है, यूएसए से ले रखा है। और जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है हमारे पास में वो भी हमने कहाँ से ले रखी है, यूएसए से ले रखी है। तो ये सारी चीजें हमने यूएसए से ले रखी है। अगला आता है अपने पास में आयरलैंड से हमने क्या ले रखा है, तो डीपीएसपी। ठीक है, फिर आ जाएगा अपने पास में नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो नॉमिनेट किया जाता है वो भी हमने कहाँ से ले रखा है, आयरलैंड से ले रखा है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला जो सिस्टम है, प्रेसिडेंट का जो सिस्टम है इलेक्शन का, वो हमने कहाँ से ले रखा है, यहाँ से ले रखा है। अगला आता है अपने पास में ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ले रखा है। तो ऑस्ट्रेलिया से हम कह सकते हैं कि हमने जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिसके अंदर स्टेट और सेंट्रल के दोनों के सब्जेक्ट इसके अंदर आते हो तो उसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। वो कहाँ से, समवर्ती सूची कहाँ से ले रखी है, ऑस्ट्रेलिया से। एंड फ्रीडम ऑफ जो ट्रेड है,
कॉमर्स है और जो इंटर कोर्स वाली जो चीज़ें ये सारी हमने कहाँ से ले रखी है, ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट सिटिंग हमने दो हाउस का जो अगर कोई भी लॉ पास करना है तो दो हाउस को कंबाइन करके जो लॉ पास करवाया जाता है, तो वो वाला जो सिस्टम है वो भी हमने कहाँ से ले रखा है, ऑस्ट्रेलिया से ले रखा है। अगला आ जाएगा अपने पास में साउथ अफ्रीका से हमने क्या ले रखा है, तो प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ले रखा है। इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो प्रोसेस है वो भी हमने ले रखा। अभी रिसेंटली अंदर राज्यसभा का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो भी हम देखने को मिला है करंट के अंदर। तो वो वाला जो सिस्टम है, तो हम जो चीज़ न्यूज़ के अंदर देखते हैं या हम न्यूज़ में या टीवी में देखते हैं, तो वो हम लिंक कर सकते हैं कि हमने कहाँ से ये चीज़ कहाँ से ले रखी है, तो हम कहेंगे साउथ अफ्रीका से ले रखी है। अभी जो रिसेंट में जैसे राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में चल रहा है अलग अलग स्टेट के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ हमने कहाँ से ले रखी है, साउथ अफ्रीका से ले रखी है। ठीक है, तो हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं ताकि ये चीज़ हमें बहुत टाइम तक याद रहे। अगला आ जाएगा फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया है लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर को रखा है। ठीक है, और फिर आ जाएगा अपने पास में जो एक्स्ट्रा जो रेजिड्यूरी पावर है दूसरी, वो हमने किसको दी है, सेंटर को दी है, ना कि स्टेट को। अगला आ जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर को। स्टेट के अंदर जो सेंट्रल के द्वारा गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है वो हमने कहाँ से ले रखा है, कनाडा से ले रखा है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला आ जाएगा अपने पास में फ्रांस के अंदर जो रिपब्लिक है या फिर आइडियल ऑफ द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, ये हमने कहाँ से ले रखा है, फ्रांस से ले रखा है। अगला आता है अपने पास में जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या ले रखा है, जैसे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, इमरजेंसी के दौरान अपन को पता है कि हमारे जो फंडामेंटल जो राइट है वो क्या होता है, फ्रीज हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। तो वो वाली सिस्टम हमने कहाँ से ले रखी है, जर्मनी से ले रखा है। ओके, अगला आता है अपने पास में रशिया। रशिया के अंदर से क्या ले रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल ड्यूटीज, कि हमारे पास फंडामेंटल तो राइट तो है ही है लेकिन हमारी ड्यूटी कुछ डिसाइडेड नहीं है, तो इसलिए हमने क्या है, ड्यूटीज को भी कहाँ से ले रखा है, रशिया से ले रखा है। और आइडियल ऑफ जस्टिस जो सोशली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वाली जो चीजें अपन को देखने को मिलती है प्रियम्बल के अंदर, जो ये है ये हमने कहाँ से ले रखी है, रशिया से ले रखी है। अगला लास्ट एंड फाइनल हमने जो जापान से क्या ले रखा है, द प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय द लॉ। ठीक है, कि भाई लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर स्टेबलाइज कर रखा है उसको फॉलो करना, ये चीज भी हमने कहाँ से, जापान से ले रखी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और आने वाले 100 आवर्स के अंदर हम पूरा डिटेल के अंदर अच्छे से देखेंगे, सब टू पॉइंट सारी चीजें देखेंगे। और लास्ट एंड फाइनली क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम कह सकते हैं नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हमारे जो लीडर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया था, उन्होंने 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पहले पढ़ा, फिर उनमें से जो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे उनको अडॉप्ट करके फिर हमारा एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे नहीं हमारे लीडर ने कि सिर्फ आंख बंद करके उस चीज को अडॉप्ट किया है, ये वाली चीज नहीं है। हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने पूरे अच्छे से डिटेल के अंदर स्टडी करके फिर लिया है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो ब्रिटेन ने हमारे ऊपर इतने साल तक राज किया, तो इसका मतलब ये नहीं हमने ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा अडॉप्ट किया, नहीं। जो हमें इंपॉर्टेंट चीजें लगी हमारे यहाँ के सिटीजन के अकॉर्डिंग जो लगी उस चीजों को हमने अडॉप्ट किया, बाकी सबको नहीं अडॉप्ट किया है। जैसे वहां पर यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है लेकिन हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। ठीक है, और फेडरल सिस्टम जो है वहां ब्रिटेन के अंदर नहीं है लेकिन हमने अडॉप्ट किया है, लेकिन उसके अंदर भी सेंट्रल को रखा है मेन स्टेट के अंदर। अगर फेडरल सिस्टम अगर होता तो फिर स्टेट अलग होता, सेंट्रल का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता, स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता। इसलिए हमने जो जितनी भी चीजें हमने अडॉप्ट की है वो सारी सोच समझ के और अपने दिमाग से यूज किया है, ऐसे नहीं कुछ भी चीजें अडॉप्ट की। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। थैंक यू सो मच। ओके।